नमस्कार दोस्तों। भगवान आपसे कबला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आपसे को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज करते हुए आपके जितने भी प्रश्न हैं, सभी का आंसर भी ओवरऑल पाम रीडिंग के दौरान कवर किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को और इंस्टेंट अपने थॉट्स के ऊपर रिएक्ट करने जैसे योगों को निर्मित करता है। इस कंडीशन में इम्पेशेंट टाइप का नेचर एंड पर्सनैलिटी बिल्ड होता है और बहुत चुस्ती स्फूर्ति या जुनून में काम करने की आदत देखने को मिलती है। कई मरतबा बिना सोचे समझे किए गए काम से नुकसान ज़्यादा होता है और इम्पेशेंट पर्सनैलिटी होने के कारण बहुत जल्दी हाइपर टेंशन या वरीज क्रिएट होता है। इसलिए इस कंडीशन में कूल काम रहने का प्रयत्न करना चाहिए, या एटलीस्ट जो भी आप डिसीजन कर रहे हो या प्लानिंग ले रहे हो उसमें थोड़ा लॉन्ग टर्म बेस्ड यहाँ पर थिंकिंग करना चाहिए। तब जाकर के आपके हर काम में परफेक्शन या स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा। और लिटिल फिंगर का बहुत ज़्यादा झुकाव थर्ड फिंगर की तरफ आ रहा है, तो इस कंडीशन में यह फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी क्रिएट करता है। तो फैमिली से ज़्यादा दूर नहीं रह पाते और फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग पर्सनल लाइफ में सेक्रीफाइस करने से पीछे भी नहीं हटते हैं। लिटिल फिंगर के लिए जब थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक टच कर जाए तो कम्युनिकेशन स्किल या मार्केटिंग स्किल और वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी इजीली हैंडल टेकल कर पाएंगे। थर्ड फिंगर के लिए ज़्यादा लॉन्ग है, तो ये रिस्क टेकर बनाएगा, तो कोई भी नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे और खुद के पराक्रम या कोशिशों को बदौलत जीवन में ज़्यादा तरक्की कर पाएंगे। क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट आप जैसे ज़्यादा खुद अपना क्रिएट कर पाते हैं, यानी नेम फेम रिस्पेक्ट अपना खुद बना पाते हैं और खुद ही के मेहनत से या खुद ही के प्रयासों से सबसे ज़्यादा सफल होते हैं। इसलिए कभी किसी पर डिपेंडेंट या किसी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने की लाइफ में आपको आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब शॉर्ट ज़्यादा हो जाती है तो ये डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है और इस कंडीशन में किसी को भी ना नहीं कर पाते हैं। और जब भी कोई मदद के लिए आता है या कुछ काम के लिए आता है तो कहीं ना कहीं दूसरों के काम में ज़्यादा इंगेज होते हुए फिर देखने को मिलते हैं। तो इस कंडीशन में जो आपकी खुद की वैल्यू है या सेल्फ रिस्पेक्ट वो आपको कहीं ना कहीं पता नहीं, या फिर अपनी जो स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं पता नहीं चल पाती है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच दे रहा है, तो वहीं यहाँ की थोड़ी बहुत आड़ी रेखा उन्हें रिश्तों में होने वाले थोड़े अनबन मतभेद को दर्शा रहा है। फिंगर के जो यहाँ पर आपके नोट्स हैं वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। तो डिसीजन लेने में डिफ़िकल्टीज आती है या किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। फैलेंजस की स्थिति ठीक जा रही है और इंटरनल मार्स आपका ठीक है, तो स्टेमिना एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। और थंब का साइज़ यहाँ पर आपका शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना सुनना भी यहाँ पर आप ज़्यादा पसंद करेंगे। यव का चिन्ह भी यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है, जो इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस अच्छा देता है। पूर्वानुमान आभास या सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य देख पाने की योग्यता प्राप्त होती है। और फर्स्ट फ्लेंज पर जब आड़ी रेखा यहाँ ज़्यादा देखने को मिले तो इस कंडीशन में हाइपर टेंशन जैसे योगों को निर्मित करता है। तो इसीलिए अपने आप को जितना हो सके कूल या रिलैक्स रखें। बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर हावी करने से आपको कुछ भी भला नहीं होने वाला है। इसीलिए इस कंडीशन में एटलीस्ट मेडिटेशन का सहायता आप ले सकते हैं, या फिर ओम का उच्चारण करके भी ये जो कमी है इसको सुधार सकते हैं। जहाँ थम जो पॉइंट है वहाँ मानसल कम है, तो फ्लेक्सिबल नेचर एंड एटीट्यूड है। समय परिस्थिति के अनुसार लिए गए डिसीजन किए गए योजना में सरलता से परिवर्तन भी कर पाते हैं। पाम का जो आपका स्ट्रक्चर है वो आपके रेक्टेंगुलर हैंड में ज़्यादा कन्वर्ट हो रहा है और इस कंडीशन में यह लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर या एम्बिशंस क्रिएट करता है। जीवन के प्रति बड़ी सोच अप्रोच होती है और थोड़ा इम्पेशेंट, इम्पल्सिव एंड इमोशनल टाइप ऑफ नेचर एंड पर्सनैलिटी को यह क्रिएट कर रहा है। जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग बात करें तो यहाँ जुपिटर माउंट आपका डेवलप ठीक है और जुपिटर माउंट पर जब भी प्रोग्रेस लाइन होती है तो ये बहुत एम्बिशियस नेचर देता है और इसीलिए कभी भी अपने थिंकिंग डिज़ायर से आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और यहाँ पर इवन एक रेक्टेंगल का साइन भी क्रिएट हो रहा है जो प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी और सक्सेसफुल मैरिड लाइफ को इंडिकेट करता है। लेकिन अभी जो आपका मेन कंसर्न है आपका लाइफ का, वो नीट को क्लियर करना है, गवर्नमेंट डॉक्टर के रूप में अपने आप को देखना है। तो यहाँ पर आपका पहली बात तो जुपिटर एकदम डेवलप ठीक है। यहाँ पर आपके माइंड लाइन में दिक्कत ये है कि बहुत सारी राहु की रेखाएं यहाँ पर और मंगल की रेखाएं आकर के अटैच लगातार होती जा रही हैं। तो इस कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा इल्यूजन देता है, भ्रमित करता है और माइंड जो है 10 जगह डाइवर्ट होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो आपके पास नॉलेज में कमी नहीं है लेकिन फोकस में बहुत कमी दिखाई पड़ रही है। और यही कॉम्बिनेशन सूर्य पर भी है। सूर्य पर भी जब मल्टीपल ब्रांचेस एक तरफ से आकर के ऐड होने लगते हैं तो इस कंडीशन में हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना, अपने आप को कई सारे कार्यों में इंगेज रखना या मल्टीपल थॉट्स रखना, ये सब कॉम्बिनेशन दिक्कत क्या देते हैं कि फोकस में कमी हो जाता है, एम
क्लियर करने में डिफ़िकल्टीज आती है। तो इस कंडीशन में आप कभी भी लाइफ में प्लान भी मत बनाइएगा, सिर्फ प्लान ए ही रखिएगा कि मुझे ये चीज़ क्लियर करनी, मुझे ये चीज़ पानी है, दैट्स इट। अगर प्लान किया आपने तो माइंड सिर्फ और सिर्फ वो प्लान बी से सी डी ऐसे करके चलता ही चला जाएगा। इसीलिए आपको सिर्फ नीट क्लियर करना है, उसके ऊपर ही ध्यान दीजिए, बाकी सब चीज़ें साइड में रखिए और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि एक तो पॉजिटिव साइन भी है स्क्वायर का और जुपिटर माउंट भी डेवलप ठीक है, ऊपर से आपकी माइंड लाइन की जो स्ट्रेंथ अगर हम देखें तो ये स्ट्रेट भी है। तो इस कंडीशन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक या सफल होने के योग निर्मित होते हैं और आपका फॉरेन कनेक्शन भी दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि मून लक लाइन का प्रॉपर जो है अटैचमेंट है। अब यहाँ पर ये जो आपकी लक लाइन क्रिएटेड है यानी मून लक लाइन अवेलेबल हुई है, अगर इसका एज हम काउंट करेंगे तो ये एज निकल के आएगा अप्रोक्सीमेटली 24 के आसपास में। तो 24 के एज से आपका जो फॉरेन कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल रहा है, या जन्म स्थान से दूर जाकर के रचने बसने या स्टडी करने जैसे योग यहाँ पर प्रोमिनेंट दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अगेन आते हैं जुपिटर पे, तो जुपिटर का जो स्ट्रेंथ है वो ठीक है, इसीलिए नॉलेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन आप कर पाएंगे। यहाँ से जब भी रेखा झुककर शनि की तरफ जा रही होती है तो ये बहुत ज़्यादा ही दयालु किस्म के व्यक्तित्व को उत्पन्न करता है। तो आगे से रह करके दूसरों की मदद करना या करुणा दया अपने अंदर रखने जैसे योग निर्मित होते हैं और इस कंडीशन में किसी का दुख दर्द देख नहीं पाते। साथ ही साथ ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को भी लाइफ में क्रिएट करता है और शनि के ऊपर कोई भी आपकी प्रोमिनेंट लकलन पहुंच नहीं पा रही है, इसलिए आपके अधिकतर काम आधे अधूरे रह जाते हैं या फिर आपका मन बहुत जल्दी किसी भी काम से ऊब जाता है। इसीलिए आप एक समय पर एक ही काम किया करें ताकि आपके काम में कंसिस्टेंसी बनी रह सके, क्योंकि आप अपने इमोशंस के बिहाफ पे ज़्यादा रिएक्ट करते हैं या इमोशंस के ऊपर ज़्यादा रूल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जब भी शनि पर आड़ी रेखा अवेलेबल होती है तो ये बहुत ज़्यादा मूडी नेचर क्रिएट करता है, तो इमोशंस फीलिंग्स में बहुत इमीडिएट फ्लक्चुएशन या चेंजेस दिखाई पड़ने लगते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसको ठीक इजीली किया जा सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा कष्ट में ये बात नहीं है और ये सारी रेखाएं भी फॉर्म हो ही रही हैं आपके हाथ में, इसलिए कोई भी इंडिकेशन यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, अभी इन रेखाओं में चेंजेस होना बाकी है। लेकिन अभी भी यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके अधिकतर काम एन वक्त पर आकर के रुकते हैं या बीच में ही रुक जाते हैं, तो इसलिए अपना फोकस अच्छा रखना है, कंसिस्टेंसी रखना है और एक समय पर एक ही काम करना है और प्लानिंग करके काम करना है। तो इससे हर काम में स्टेबिलिटी, ग्रोथ एवं सक्सेस आपको देखने को मिलने लगे। और फॉरेन कनेक्शन तो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, इसीलिए उसके रिगार्डिंग भी बेफिक्र रहिए आप। बीच में जो रेखा देख रहे हैं इसे नॉलेज लाइन कहते हैं, विद्या रेखा कहते हैं, और इस कंडीशन में नॉलेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाता है और अच्छी खासी यहाँ पर नॉलेजेबल पर्सनैलिटी और लर्निंग कैपेबिलिटी या बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस अपने लाइफ में गेन करते हैं, जिसका जो लाभ है दूसरे लोगों को आप दे पाने में सक्षम रहेंगे एडवाइस या सजेशन दे करके। सूर्य के ऊपर जब भी मल्टीपल्स लाइन होती है तो ध्यान बहुत जल्दी जैसा कि भटकता है, वैसे ही आप दूसरों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जैसे दूसरों की बातों में आ जाना या दूसरों को देख करके कोई हरकत करने लगना। तो इस कंडीशन में जो आपकी खुद की मॉरलिटी है, डिसिप्लिन है या फिर खुद का जो व्यक्तित्व है वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप अपनी ओरिजिनलिटी में रहें। बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होना किसी से, बहुत ज़्यादा अपने आप को अनदर लेवल का शो करना या फिर बहुत सारे थॉट्स के ऊपर काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फोकस अच्छा करने के लिए गायत्री मंत्र का जाप यहाँ पर आप प्रेफर कर सकते हैं, नहीं तो सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। पिता की एडवाइस को कभी मत टालिएगा, उनका एडवाइस हमेशा आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। मरकरी माउंट के ऊपर एक से अत्यधिक रेखा अवेलेबल है जो मीठी बोली या अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी को बिल्ड करने लगता है। इस कंडीशन में अफेयर इजीली होते हैं और इन सब चीज़ों में अभी आप मत पड़िएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको मेंटल स्ट्रेस डेफिनेटली दे सकती है। इसका यूटिलाइजेशन आप क्या करिए कि मरकरी हमारा लर्निंग को भी इंडिकेट करता है, तो आप अभी अपने लर्निंग में, सेल्फ ऑब्जर्वेशन में या फिर अपने पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, अपने लैंग्वेज के ऊपर, अपने नॉलेज के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। तो ये जो वर्क है ये वर्थ इट साबित हो जाएगा और आपको डेफिनेटली सक्सेस दिला देगा। मरकरी की जब स्थिति हथेली में अच्छी जाती है तो कंप्यूटर का नॉलेज, मार्केट का नॉलेज और कम्युनिकेशन, कुल मिलाकर के ये सारे कॉम्बिनेशन अच्छे होते हैं। इसके अलावा किसी की नकल अच्छी कर पाते हैं, सिग्नेचर हूबहू कॉपी कर सकते हैं, एंटरटेनिंग टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड होता है, चेहरे की चमक बढ़ जाती है, पैसों की कभी कोई कमी होती नहीं है लाइफ में, इनफ अमाउंट हमेशा अवेलेबल रहता है, लोगों से घिरे रहते हैं, लोग आगे से रह करके कांटेक्ट करते हैं, ये सब चीज़ रहेगा लाइफ में। लेकिन इन सब चीज़ों का तब तक मीनिंग नहीं रहेगा जब तक आपका नीट क्लियर नहीं हो रहा है। इसीलिए इसका यूटिलाइजेशन आप अपने लर्निंग पे करिए, नॉलेज गेन करने पे करिए। तो ये जो जितनी भी ये मरकरी की एनर्जी है जो यहाँ पर आपकी आ रही है वो सही डायरेक्शन में जाएगी तो वो आपको लाभ
100% देगी। और जो व्यक्ति बहुत सफल डॉक्टर बनते हैं उनके हाथ में मरकरी ऐसे ही डेवलप्ड होता है या मल्टीपल्स ऐसे लाइन्स होते हैं, क्योंकि इसे हीलिंग लाइन्स कहते हैं। जिस व्यक्ति के हाथ में दूसरों का दुख दर्द मिटाने की काबिलियत होती है उसी के हाथ में ऐसे कॉम्बिनेशन मरकरी पर पाए जाते हैं। इसीलिए आप बहुत सफल, बहुत प्रसिद्ध, बहुत नामी डॉक्टर बनने वाले डेफिनेटली यहाँ पर रहेंगे, नो डाउट। हृदय रेखा से जब रेखा नीचे की तरफ जाती है तो ये मातृभक्त बनाता है। तो माता पिता के अच्छे सेवक होना या उनको सारा सुख अपने जीवन में दे पाना, ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ पर अवेलेबल है। और हृदय रेखा से जब रेखा नीचे की तरफ जाती है तो थोड़ा इमोशनल सेटबैक देती है, तो इमोशनल डिसीजन लेने से यहाँ पर आपको बचना चाहिए। आपका नेचर हालांकि प्रैक्टिकल भी है और इमोशनल भी है, लेकिन आप एट द एंड इमोशनल डिसीजन ज़्यादा लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। धीरे धीरे लाइफ में ग्रोथ होगा, एकदम झटके से ग्रोथ आपको नहीं मिलेगा, इसलिए स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना ज़रूरी है और अपने इमोशंस को साइड रखना अपने करियर के लिए थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए इमोशनल डिसीजन लेने से यहाँ पर आपको बचना चाहिए। आपका जो बचपन रहा वो थोड़ा कष्ट में रहा, क्योंकि आइलैंड के फॉर्मेशन हैं तो हेल्थ के रिगार्डिंग और फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग ये स्ट्रगल या स्ट्रेसेस देते हैं। और मंगल का जब इन्वॉल्वमेंट आता है तो हड़बड़ी या जल्दबाजी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसीलिए पेशेंस कम नहीं होता है, ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा बिल्ड होता है और कंसिस्टेंसी काम में नहीं हो पाती है। इसीलिए इस कंडीशन में नीम का पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल यहाँ करते रहें तो मंगल के कोई भी ऐसे दुष्प्रभाव रहेंगे ये सब खत्म होंगे, जिसके तहत इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन या एग्रेशन जैसी चीज़ें भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। माइंड लाइन की स्थिति फिर ठीक चल रही है और माइंड लाइन जब भी थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ झुकता है तो इस कंडीशन में बिजनेस सेंस लक अच्छा देता है, तो सेल्फ प्रैक्टिसेस अच्छे करते हुए पाए जाते हैं। और यहाँ भी साइन बनना बाकी है, अगर फिश सिंबल यहाँ पर बन गया तो आप खुद का बुक भी लॉन्च कर सकते हैं इन फ्यूचर, लेकिन अभी ये साइन प्रोमिनेंट नहीं है इसलिए इसका इंडिकेशन प्रॉपरली दे नहीं सकते। बट येस, माइंड लाइन लॉन्ग है तो इसलिए लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज़ अवेलेबल है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करने के चांसेस पूरे हैं अगर आप अपने फोकस को अच्छा मेंटेन रखते हैं तो। और अभी आपकी उम्र जैसे 20 है तो 22 एंड 3 के एज में बहुत बेहतरीन प्रोग्रेस लाइन निकली है। इसका मतलब कि 22 या 3 के एज तक आते आते तक आपका डेफिनेटली सिलेक्शन भी होगा या फिर कॉलेज आपको हैंड ओवर होगा या आपकी स्टडीज़ बहुत स्ट्रांगली स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये जो प्रोग्रेस लाइन आ रही है उसके जस्ट बाद में लगातार यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन निकलती देखने को मिल रही है। और बहुत सारी अनदर सपोर्टिव लाइन आ रही है जिसके कारण दूसरों का सपोर्ट मिलना, दूसरे लोग बहुत स्ट्रांगली जुड़ने लगना लाइफ में, और उनके दूसरों के सहयोग के कारण ये जितने भी स्ट्रगल या स्ट्रेसेस लाइन है इन सब का कोई भी मीनिंग नहीं रह जाता है। ये सारी रेखाएं लाइफ में ऑब्स्टिकल देने, ट्रबल देने, मेंटल प्रेशर, एंजाइटी देने आती है, लेकिन ये जो सहयोगी रेखा है इसका मतलब कि आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम रहेगा फ्यूचर में, इन द सेंस 23 के एज के आसपास में या उसके बाद से, कि आपका प्रॉब्लम आने के पहले वो सपोर्ट सिस्टम रेडी रहेगा आपकी हेल्प करने के लिए। यहाँ पर लाइफ लाइन का फ्लो बाहर की तरफ झुक रहा है तो ये भी बहुत प्रोमिनेंट इंडिकेशन देता है कि बर्थ प्लेस से दूर आपके सेटलमेंट के चांसेस, अर्निंग के चांसेस या ट्रैवलिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। क्योंकि जब भी लाइफ लाइन का बाइफोर्क का फॉर्मेशन होता है तो 100% ये चीज़ देखने को मिला है कि ऐसे जातकों का एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि जितनी भी ये सपोर्टिव लाइन्स हैं ये सब आपको सपोर्ट देने ही आएगी, और ये किसी का भी आपको सपोर्ट मिल सकता है, स्ट्रेंजर का, अपनों का, दूसरों का। इंटरनल मार्स में थोड़ा साइड का एरिया दब रहा है तो अपने फिजिकल फिटनेस पे भी बराबर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, अदरवाइज हेल्थ के रिगार्डिंग माइनर स्ट्रेसेस या वरीज आ सकता है। बाकी इंटरनल मार्स की स्थिति फिलहाल ठीक है और जो आउटर मार्स है वो भी डेवलप ठीक है, इवन ओवर डेवलप्ड है। तो इस कंडीशन में मेंटली स्ट्रॉन्ग तो है ही, लेकिन आपसे एक प्रकार से बहुत ज़्यादा सब्र नहीं हो पाता है, आपसे एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा प्रेशर भी एब्जॉर्व नहीं हो पाता है, क्योंकि आपको जो कुछ करना है इमीडिएट करना है, जो कुछ रिजल्ट देखना है अभी देखना, चाहे वो सही हो या गलत हो। तो यहाँ पर मंगल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है और वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है, इसीलिए आप नीम के पेड़ को जो लगाएंगे वो आपके एनर्जी को बहुत कंट्रोल करेगा और फिर सही डायरेक्शन में आपका एनर्जी कंटिन्यू बना रहेगा। अब आपके अंदर क्या होता है कि आपके अंदर किसी भी चीज़ को पाने की चाहत या उत्साह इतना ज़्यादा होता है कि जैसे ही फर्स्ट स्टेप ले रहे होते हैं किसी भी प्लानिंग के रिगार्डिंग या वर्क के रिगार्डिंग, तो उसमें अपनी सारी एनर्जी निकाल देते हैं या सारा उत्साह उसी में निकाल देते हैं, तो बाद के लिए कुछ बचता ही नहीं है, ना एनर्जी रहती है, ना जुनूनियत रहता है, ना हौसला रहता है, ना इंटरेस्ट रहता है। तो इसीलिए एकदम से आप एकदम इंटरेस्ट आपका लूज़ कर जाते हैं। तो ये जो मंगल है ये आपकी एनर्जी को मेंटेन रखेगा, तो वो उतना कंसिस्टेंट हार्ड वर्क, उतना कंसिस्टेंट आपका इंटरेस्ट या फ्लो आपका काम के प्रति बनाए रखेगा। तो इसीलिए फिर ये आउटर मार्स का रिएक्शन फिर डेफिनेटली बहुत अच्छा आएगा।
शुक्र अमाउंट के ऊपर ये जितनी भी आड़ी रेखाएं हैं सब अननेसेसरी वरीज को क्रिएट करती हैं, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, फैमिली प्रेशर या रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी आता है। इसलिए आपको रिलेशनशिप का सजेशन बिल्कुल मना ही किया गया है डायरेक्टली, क्योंकि ये इन सब चीज़ों से पढ़ के आप अपना समय भी जाया करेंगे, इमोशंस के रिगार्डिंग भी डिस्टर्ब हो सकते हैं और पैसा भी बर्बाद हो सकता है, और इन सब के अलावा नेगेटिविटी भी ज़्यादा आ सकती है। तो इन सब चीज़ों से बचना है आपको, या थोड़ा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट इन सब चीज़ों में रखना है। बाकी सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा देती है ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो सके, जैसे लग्जरीज, कंफर्ट या रॉयल्टी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाइफ में आपकी बढ़ सके। तो इसीलिए एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का सुख या बहुत अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी ज़िंदगी आप व्यतीत अपना जीवन में कर पाएंगे, और आपकी उम्र भी लंबी है और आप नेशन को बहुत अच्छे से सर्व भी कर पाएंगे। यहाँ पर केतु का फॉर्मेशन ओवरऑल ठीक है, और अगर चंद्र की हम बात करें तो ये भी डेवलप ज़्यादा है, तो 100% आपका फॉरेन कनेक्शन है, और ये फॉरेन कनेक्शन आपका 23/4 में 100% हो जाएगा। चंद्र जब डेवलप्ड होता है हाथ में, तो इस कंडीशन में बर्थ प्लेस से दूर अपॉर्चुनिटी आती है, नहीं तो वर्क करने की जो है योग निर्मित हो जाते हैं, नहीं तो मल्टीपल ट्रैवलिंग्स होती है, और उसी का यहाँ पर साइन भी है। ये जितनी भी आड़ी रेखाएं हैं ये सब ट्रैवलिंग को ही इंडिकेट कर रही है, और मून लक लाइन यही इंडिकेट करती है कि आप सुन सबकी लेंगे, करेंगे अपने मन की, और मन का आपका अधिकतर काम हो भी पाएगा। यहाँ जो एक अनदर लाइन चल रही है इसे मरकरी लाइन कहते हैं, और इस कंडीशन में जो लर्निंग कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज़ होता है, नहीं तो अर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज़ होती है। और ये रेखा यहाँ पर गवर्न हुई है 26 और 7 के एज के आसपास में, तो मोस्ट प्रोबेबली इस एज तक आते आते अच्छी खासी अर्निंग आपकी लाइफ में स्टार्ट हो जाने वाली रहेगी। और यहाँ कुछ साइन और देखेंगे आप, जैसे इधर एक स्क्वायर का देखेंगे, तो ये जिनके पास बहुत अच्छी प्रॉपर्टी हो पाती है लाइफ में, उनके ऐसे साइंस यहाँ पर क्रिएट हो पाते हैं। देखा जाए तो यहाँ पर आपका जो फॉरेन जाने का सपना है वो पूरा दिख रहा है। फाइनेंस के रिगार्डिंग बेफिक्र रहिए, इंडिकेशन अच्छे हैं। हाँ, खर्चे बहुत ज़्यादा आपके रहेंगे, लेकिन कभी फाइनेंस के रिगार्डिंग आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या स्ट्रगल नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपकी लाइफ में अगर हो भी सकता है तो वो हो सकता है 29 से लेकर के 34 के मिड में। अदरवाइज़ इसके अलावा कोई बहुत मेजर स्ट्रगल स्ट्रेसेस नहीं है, और सक्सेस आपको 23 के एज में, या अगर आप डेफिनेटली अपने सन के ऊपर यानी फोकस के ऊपर काम करते हैं, इमोशंस के ऊपर काम करते हैं, तो 2023 का जो अटेम्प्ट रहेगा आपका सेकंड, उसमें मोस्ट प्रोबेबली आप नीट क्लियर कर पाएंगे। और हार्डली टू हार्ड 23 का जो एज बताया गया तो उसका अनुसार 24 का जो अटेम्प्ट रहेगा उसमें डेफिनेटली क्लियर कर लेंगे, नहीं तो वो 24 के एज में आप फॉरेन कनेक्शन कर लेंगे या फॉरेन जाएंगे। ये डिपेंड करता है आपकी मेंटेलिटी के ऊपर या आपके हार्ड वर्क या आपके डेडिकेशन के ऊपर। अगर आपका हार्ड वर्क, डेडिकेशन और फोकस अच्छा रहा आपके नीट एग्ज़ाम के प्रति तो 100% क्लियर होगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी आप लूज़ हुए इन सब चीज़ों से, देन फॉरेन कनेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। मैरिज एज के बारे में अगर यहाँ देखें तो दोनों हथेली में जो इंडिकेशन आ रहा है वो 28 और 30 के मिड में ही आ रहा है। इसी पीरियड में मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपकी लाइफ में। और ओवरऑल कौन सा फील्ड अच्छा रहेगा, तो यही हीलिंग फील्ड या डॉक्टरी फील्ड ही आपके लिए सबसे ज़्यादा यहाँ बेस्ट रहने वाला है। खुद के इमोशंस पे थोड़ा ध्यान दे लीजिए, बाकी तो ऐसा पाम में आपकी कोई बहुत ज़्यादा कमी या तकलीफ परेशानी नहीं है। तो इसीलिए फाइनेंशियल कंडीशन में ठीक रहेगा, और जहाँ तक एग्रेशन है तो वो मंगल के कारण ही है, इसीलिए आप वो जो नीम का पेड़ लगाएंगे उससे आपका एग्रेशन भी बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना शुरू करें, बाकी तो कोई डिस्टर्बेंस मेनली नहीं है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।